इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है और यहाँ दांगी कुशवाहा का वोट महत्वपूर्ण है। जिधर दांगी समाज का वोट जाएगा उधर पलड़ा भारी हो जाएगा, या कहें कि जीत सुनिश्चित हो सकती है। तो यहाँ के कैंडिडेट के बारे में बता दें संक्षिप्त में। आरजेडी से हैं रोशन मांझी, रिजर्व सीट है ये दलितों का, इसलिए जो भी कैंडिडेट होंगे दलित होंगे। आरजेडी से रोशन मांझी उम्मीदवार हैं और मांझी जी की पार्टी से उनकी बहू दीपा मांझी उम्मीदवार हैं। और जन स्वराज पार्टी, जिसे प्रशांत किशोर कहते हैं, हमारे यहाँ नमूनों का भंडार है, तो नमूनों की पार्टी जन स्वराज से एक डॉक्टर है 12वीं पास शिशु रोग विशेषज्ञ, 12वीं पास शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र पासवान यहाँ से उम्मीदवारी कर रहे हैं जन स्वराज पार्टी। तो जन स्वराज या प्रशांत किशोर का जो बिहार का जो सपना देखे हैं वो इस तरह का सपना उनका है कि जो 12 पास होंगे वो शिशु रोग विशेषज्ञ होंगे। तो शिशु रोग विशेषज्ञ जितेंद्र पासवान यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो अब आते हैं कुशवाहा पर। कुशवाहा पर इसलिए आते हैं और दांगी पर क्योंकि ये दोनों भाई भाई वाली जाति है। कुशवाहा ओबीसी है और दांगी अति पिछड़ी जाति है ना, इसलिए जातीय जनगणना में दोनों को अलग रखा गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से इन लोग में भाई भाई वाला रिश्ता है। रोटी और पानी, दाल रोटी, शादी ब्याह, बेटी रोटी वाला, हाँ देखिए बेटी रोटी वाला संबंध होता है कुशवाहा, जैसे कुर्मी और धानुक में होता है। हालांकि धानुक है अति पिछड़ा और कुर्मी है पिछड़ा, लेकिन बेटी रोटी का संबंध उसमें भी होता है। वही सेम चीज इधर कुशवाहा और दांगी में है। और दांगी समाज से ही बाबू जगदेव प्रसाद थे, शहीद जगदेव प्रसाद। तो यहाँ इमामगंज में उपचुनाव है और यहाँ दांगी वोट महत्वपूर्ण है। आरजेडी से पिछले लोकसभा चुनाव में टिकट के दावेदार थे अजय दांगी जी, और आरजेडी से एक और दावेदारी ठोक रहे थे उपेंद्र प्रसाद दांगी। उपेंद्र प्रसाद को टिकट नहीं मिला तो चल गए भाजपा की शरण में, बीजेपी के साथ चल गए। टिकट इनको भी नहीं मिला, टिकट मिल गया जो जदयू से नेता आए अभय कुशवाहा उनको, और चुनाव जीत भी गए औरंगाबाद से। हम औरंगाबाद की कर रहे हैं लोकसभा चुनाव। अजय कुशवाहा आज भी बने हुए, टिकट लोकसभा चुनाव का नहीं मिला तब भी आरजेडी में। तो इनकी क्या भूमिका होगी? लंबी बातचीत पहले हो गई, परिचय हो गया, इंट्रो हो गया। अजय जी, दिल से आप आरजेडी के साथ हैं, रोशन मांझी को आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि आपका टिकट भी नहीं मिला आपको। सबसे पहले आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और बता देना चाहता हूं, मैं औरंगाबाद लोकसभा से दावेदार था, लेकिन टिकट नहीं मिला तो मैं अभय कुशवाहा का मैं प्रस्तावक बना। मैं लालू यादव का एक सिपाही हूं। टिकट के लिए काम नहीं करते हैं, पद के लिए काम नहीं करते हैं। हम लोग जगदेववादी हैं और उपेंद्र नाथ वर्मा का मगज का धरती रहा है। और दांगी कुशवाहा जो बात जो कर रहे हैं वो सब संविधान के मानने वाले हैं। तो संविधान को मानने वाले जो पार्टी को टिकट मिलता है वहां दांगी कुशवाहा वोट करता है। और इमामगंज विधानसभा ऐसे भी समाजवादियों का गढ़ रहा है। जीताराम मांझी झांसे में आकर के यहाँ के जनता वोट दे दिया, लेकिन इमामगंज के जनता समझ गया है कि जीताराम मांझी वो लाल कपड़ा पहनने वाले हैं, पीयर कपड़ा पहनने वाले हैं, भगवा कलर पहनने वाले हैं और पद के लिए रहते हैं। लेकिन यहाँ दांगी और जो कुशवाहा है वो समाजवादियों का गढ़ रहा है, समाजवादियों के साथ रहा है और विचारधारों के साथ रहा है, और रूढ़िवाद अंधविश्वास के हमेशा खिलाफ कर करके दांगी और कुशवाहा हमेशा एक बिहार का नया दशा और दिशा देने के काम करते रहता है। अजय बाबू, देखिए राजनीति सब इसलिए करता है कि हम सत्ता में भागीदारी हमारी हो, या हम विधायक बने। कोई मुखिया के लिए बंद करता है, कोई विधायक के लिए, कोई सांसद के लिए। आप बड़ा चेहरा हैं इधर के, आपका चेहरा दांगी समाज में बड़ा चेहरा है अजय दांगी का, और लोगों को लग रहा था कि आरजेडी से आपको टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिला, लेकिन आप पार्टी के साथ बने रहे। अभी जो चुनाव है उपचुनाव, उसमें क्या आपकी भूमिका होगी और दांगी किसको वोट करेगा? अगर आप बोल रहे हैं कि दांगी समाजवाद और लोकतंत्र क्या क्या बोल रहे हैं, संविधान बचा, अगर ऐसी बात होती तो 2 बार जीतनराम मांझी को कैसे वोट दे देते दांगी लोग? 4 महीने पहले चुनाव हुआ था। सर्वविदित है कि यहाँ से राजद जीती है विधानसभा से। 4 महीने पहले राजद यहाँ से जीती है, और इस बार भी लोकसभा, हाँ लोकसभा में 4 महीने पहले। हाँ हाँ
राष्ट्रीय जनता दल मने- तो यहाँ से जीत हुआ है। आरजेडी आपके जात को टिकट देगा तो वोट दीजिएगा, और यहाँ रिजर्व सीट विधानसभा में दलित को टिकट मिलेगा तो दांगी वोट नहीं देंगे। नहीं देगा, ऐसा क्या? दांगी जो ऐसा जात है हाँ। कि विचारधारों की लड़ाई लड़ता है, समाजवादियों की लड़ाई लड़ता है, संविधान बचाने वाला के साथ रहता है, संविधान बेचने वाला के साथ नहीं रहता है। उपेंद्र प्रसाद दांगी चले गए जो, तो उनका बात तो हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 10 साल वो एमएलसी रहे हैं, तो पद के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम नहीं करते हैं। और अजय दांगी जो है एक नया एक मिशन कायम किया है कि पद के लिए नहीं, समाज के लिए अजय दांगी काम करता है। और रोशन मांझी के लिए हमेशा खड़ा हम लोग रहते हैं, रात दिन एक कर करके रोशन मांझी के लिए करते रहते हैं, अपनी जान को परवाह न करते हुए। राष्ट्रीय जनता दल के लिए हम विगत 15 से हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं और 2024 है। अभी राष्ट्रीय जनता दल ने हमको टिकारी संगठन का प्रधान महासचिव बनाया है, और मैं ईमानदारी पूर्वक राजद के लिए काम करता हूं, क्योंकि जगदेव बाबू की विचारधारा पर हम लोग चलने वाले हैं। लोकसभा में टिकट नहीं मिला, विधानसभा कहाँ की तैयारी है? ऐसा कुछ नहीं, हम संगठन का काम अगले करते साल हैं। चुनाव टिकट लालू यादव को जिस दिन लग जाएगा कि अजय दांगी मेरा एक सिपाही अच्छा वर्कर है, जैसे रोशन मांझी को टिकट समाज के अंतिम पदान पर रहने वाले डुमरिया के जब लालू यादव टिकट दे सकते हैं, तो जब हम मौका लगेगा तो हमको भी हाँ, सूबेदार दास एक गरीब दलित को टिकट दिए लालू जी, और विधायक बन भी गए, जीत गया, और जीतन राम मांझी को हरा के बने। जो ईमानदारी से काम करते रहता है, लालू यादव उसको बुला करके टिकट देते हैं। और लालू यादव में एक खासियत है कि उसके जो भी सिपाही हैं रहते हैं, काम करने वाले को कभी न कभी जरूर मौका देते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में क्या राय है? क्या वो तो कह रहे हैं कि हम बिहार को बदल देंगे, लेकिन यहाँ 12वीं पास शिशु रोग विशेषज्ञ को टिकट दिए हैं डॉक्टर साहब। देखिए, प्रशांत किशोर चुनाव के बाद पता चलेगा कि उनका क्या वोट आया है, क्या रिजल्ट होगा। वो जिसे चाहते हैं प्रधानमंत्री बना देते हैं, वो जिसे चाहते हैं मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो वो जिसे चाहेंगे विधायक नहीं बना पाएंगे। वो एक सिपा सलाहकार हो सकते हैं, राजनीतिक नहीं हो सकते हैं। नीतीश जी के पास वो काम किए, कांग्रेस के पास काम किए, मोदी जी के पास काम किए, और एकाएक लगा कि हम बिहार को बदल देंगे। अभी उनको बहुत समय लगेगा, वो काम करें, आंदोलन करें, जनहित के बात करें, और आवाम के बीच में आए जाएं। एकदम से हेलीकॉप्टर से आए हैं और कह रहे हैं कि हम विधायक बना देंगे, एमपी बना देंगे, मंत्री बना देंगे। तो बिहार की जनता, इमामगंज की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि कौन मेरा आगे इस बिहार, इस इमामगंज को लेके जाएगा। आप एक समाज बिरादरी के सम्राट चौधरी कुशवाहा जी, वो बोले लालू जी के परिवार के सिवा कुछ दिखता है। तो मीसा भारती का भी बयान आया कि हमारे पिताजी से बस एक गलती हुई है कि सम्राट चौधरी की उम्र नहीं हुई थी और उसको मंत्री बना दिए थे। सम्राट चौधरी पहले लालू यादव में थे, आज आके रंगवा बदल लिए हैं तो लोग मान लेगा, नेता मान लेगा। अरे आदमी को, बिहार का आदमी आइडियोलॉजी के साथ रहता है, सिद्धांत के साथ रहता है। वो पद के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम नहीं करते हैं। देखे ना कि कहाँ से कहाँ चले गए। इसलिए सम्राट चौधरी जी यहाँ चलने वाला नहीं है। इमामगंज विधानसभा जो है ना, यहाँ जगदेव बाबू के विचारधारा पर मार्ग पर चलने वाले हैं। उपेंद्र वर्मा जी हैं, जगलाल महतो जी हैं, बहुत सारे, उदयनारायण चौधरी जी हैं। उपेंद्र वर्मा लोग ही थे जो भगवती देवी को पहली बार विधायक बनाए थे। एमपी भी बनाए थे। एमपी लालू जी पहली बार बनाए। तो 2 बार विधायक बने थे उनकी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। उदयनारायण चौधरी को धन्यवाद देंगे। उदयनारायण चौधरी को इस विधानसभा में उदयनारायण चौधरी को टिकट कटा नहीं, वो स्वतः लगा कि नहीं, मेरा उम्र ज्यादा हो गया है, अब नए लोग राजनीति में आ गए और नए लोग को भी मौका मिलना चाहिए। उदयनारायण चौधरी तो चाहते थे अपना बेटा को भी लड़ा सकते थे, बेटी को भी लड़ा सकते थे, लेकिन बेटा हवाई जहाज चलाते हैं। जो भी हो, MBBS रिटायर करके यहाँ लड़वा दे रहे हैं। MA कोई मास्टर है, प्रोफेसर है, दलित समाज का प्रोफेसर यार छोड़ करके यहाँ विधायक में। देखिए, मनोज राम अपन मेहारू के लड़ना चाह रहे थे, लेकिन चौधरी जी समाजवाद के झंडा को बुलंद करते हैं और समाज को, हर एक आदमी को। चौधरी जी का जीवन अगर देखा जाए तो अपनी जात के लिए जितना काम नहीं किया है, उतना मांझी समाज, मुसहर समाज के लिए किए हैं।
तो इमामगंज में अगर अपना सीट छोड़े हैं और मुसहर समाज का युवा अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसमें प्लस हो जाएगा कि जीतन राम मांझी का जो जीवन रहा वो मुसहर समाज के कल्याण में रहा, और अब अपना सीट छोड़े हैं मुसहर समाज के व्यक्ति। देखिए टाइम कितना बज गया है, 9 बज गया है। चुनाव चौधरी जी नहीं लड़ रहे हैं। एक रोशन मांझी के लिए रात दिन एक करके के विधानसभा में गांव गांव घर घर जा करके प्रचार कर रहे हैं, जो कि इस उम्र में भी उदय नारायण चौधरी जी एक रोशन मांझी के लिए अपना पद को छोड़ करके के दूसरे कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहे हैं, और अंतोगतवा रोशन मांझी को जिता करके यहाँ से मांझी जी के लिए 2 शब्द। मांझी जी यहाँ से विधायक थे, अभी सांसद बन गए। मांझी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और न संतोष मांझी चुनाव लड़ रहे हैं, दीपा मांझी चुनाव लड़ रही है। तो दीपा मांझी जी का यहाँ क्या मानचित्र है, क्या भौगोलिक स्थिति है, उनको मालूम है कि कौन 3 प्रखंड के उसका प्रखंड अध्यक्ष के नाम भी पता नहीं होगा। सब तैयारी हो जाती है, तैयारी हो जाता है, लेकिन पढ़ल सब दिन और सुनल 2 दिन। फिर बोलिए पढ़ल सब दिन, पढ़ल सब दिन और सुनल 2 दिन। हाँ चलिए, तो आप फूटा गाड़ ले रही और का एकदम अगर यहाँ रोशन मांझी को जिताइएगा तो आपका टिकटवा अभी कंफर्म होगा। 24 कैरेट में 22 कैरेट हैं लालू यादव के। 2 कैरेट तो सोनार ले लेता है, लेकिन हम 22 कैरेट हैं। 24 कैरेट भी रहते न तो 24 कैरेट कमजोर होता है, तो मजबूती के लिए इसीलिए 2 कैरेट छोड़ दे रहे हैं। 22 कैरेट है, नहीं तो मुड़ जाइएगा, झुक जाइएगा ना, इसीलिए 22 कैरेट टाइट रहने के लिए 22 कैरेट रही है। ठीक है, तो अजय दांगी बड़ा चेहरा है दांगी समाज के। यहाँ औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र कहिए या फिर विधानसभा क्षेत्र इमामगंज कहिए, और इनके जात के लोग अगर जिधर पलट गए उधर विधायक जी बन जाएंगे। तो देखिए रोशन मांझी जीतते हैं कि दीपा मांझी की जीत होती है, या 12 पास शिशु रोग विशेषज्ञ जीतते हैं यहाँ से जितेंद्र पासवान। प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दे। जय भीम, जय भारत।